गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट नाइट अफगानिस्तान ने बेटर क्रिकेट खेली और पाकिस्तान को उन्होंने हर शोबे में आउट क्लास किया, जिसकी वजह से एक बड़ी विक्ट्री देखने में आई और वर्ल्ड कप की है इसमें कल तीसरा बड़ा अपसेट देखने में आया, जब एक छोटी टीम ने अपने आप से ऑन पेपर बड़ी टीम को मात दे दी और इस तरह यह सिलसिला चल रहा है। मैच अफगानिस्तान जीता, उनकी जीत अपनी जगह पे एक बड़ी मानी रखती है और पाकिस्तानी होने के नाते हमें सिर्फ इस वक्त अपनी खामियों, कोताहियों, गलतियों और अपनी जो मैच के दौरान हमें बेबसी और बेचारगी नजर आई उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए और आइंदा जो मैचेस हैं उनके अंदर बेहतर कैसे हो सकता है, अच्छा कैसे हो सकता है, इसके ऊपर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। मैच कल ख़त्म हो गया। मैंने इब्राहिम जडरान को जब मैन ऑफ द मैच दिया गया तो उन्होंने जो वहाँ बात की मैंने वो उसी वक्त देखी थी, लेकिन मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं इसके ऊपर कुछ बात करूं, क्योंकि थोड़ी सी सियासत की तरफ बात आती है और फिर वैसे भी देखा जाए तो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी अपनी थिंकिंग है, सोच है कि वो अपनी जो जीत है वो किसके नाम करते हैं। इंडिया के एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं शुभंकर मिश्रा, उनकी सुबह मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो इब्राहिम जडरान की इस बात को लेकर थोड़ा बता रहे थे और वो कह रहे थे कि ये अफगानी पाकिस्तान में कैसे आए और कब जा रहे हैं, क्या निकालने का सारा वो तफसीली बात कर रहे थे। तो उनके अंदर कुछ ऐसी बातें थी जो वो उनके नॉलेज की कमी थी, वो सही तरीके से नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने अपने तौर पे लोगों को वो बताने की कोशिश की। लेकिन बात वही होती है जब आप किसी को वो बात सही तरीके से बता सके, क्योंकि जब आप के पास मुकम्मल तौर पर नॉलेज नहीं होगा और आप वो वैसे लोगों को बताएंगे तो फिर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। अब अफ़गानी पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं, क्यों, कैसे आए, कब तक से यहाँ हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो हड्ड-बीती होती है जिसके ऊपर बीत तो उससे ज़्यादा आप नहीं जान सकते हैं। तो मैं यहाँ रहता हूँ पाकिस्तान में और हमारा जो एक अपना इलाका है लाहौर से लेकर पेशावर तक, ये जो मेन रोड है शेरशाह सूरी, इसके ऊपर जो शहर आबाद हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुशहाल हैं और पाकिस्तान के जो इन शहरों में बसने वाले लोग हैं वो काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ हमारे यहाँ ये जो हमारा इलाका है अफ़गानी यहाँ हर चीज़ में और हर काम में पूरे के पूरे मुकामी लोगों की तरह बिल्कुल शरीक हैं और यहाँ उनकी दुकानें हैं, वो कपड़े का कारोबार करते हैं और रेहड़ियाँ वगैरह उन्होंने स्टॉल वगैरह लगाए होते हैं और छोटी से छोटी चीज़ें भी यहाँ वो आपको बेचते हैं, चल फिर कर ठेले उन्होंने लगाए होते हुए यहाँ ये सब चलता है। तकरीबन 1980 से आप उनको यहाँ लगा लें कि वो 1980 में आए, 2001 में आए या फिर 2-3 साल पहले जब ये नई हुकूमत वहाँ स्टेबल हुई है तो उस वक्त वो यहाँ आए, ये एक दूसरी बात है। लेकिन उनकी आप देखा नहीं तो वजह क्या आई है कि उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। हमारे यहाँ जो इलाका है यहाँ, लेकिन पिछले 2 साल के दौरान अगर देखा जाए तो यहाँ ये जो जराइम होते हैं जैसे अगवा बराए तावान होता है, फिर थोड़ी बहुत बत्ताखोरी होती है और बच्चों को अगवा करके उनके साथ जिनसी ज़्यादती जैसे घिनौने वाक़यात जो अभी पेश आ रहे हैं, फिर लोगों के घरों से एसी चुराना और उनकी मोटरें चुराना पानी वाली दिन के वक़्त, ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही थी, जिसकी वजह से पुलिस ने जब अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन की तो वो इस नतीजे पर पहुंची कि तकरीबन 99% ऐसे वाक़यात में अफ़गानी लोग पूरी तरह मुलव्वस हैं। अब ये एक ऐसे इलाके की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ ये शायद तादाद में दूसरे शहरों से कम है, तो वहाँ ये लोग इतनी ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब ऐसे कुछ इलाके जहाँ ये ज़्यादा होंगे तो वहाँ ज़्यादा मसाइल होंगे। फिर के पाकिस्तान के कुछ लोग जब सर जोड़कर बैठे कि इकॉनमी के मसाइल थे, फिर दूसरे स्मगलिंग के मसाइल थे, फिर कुछ ऐसे और मसाइल थे, तो उन्होंने जब आपस में वो सर जोड़कर बैठे तो उन्होंने जब सारी चीज़ों पर गौर और फिक्र किया तो उनको इस बात की समझ आई कि खराबी कहाँ पर है। तो जब वो उन्होंने खराबी को जाना तो अब वो इस खराबी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि यहाँ से कुछ लोग जो ये हमारे ऊपर मुसल्लत हैं उनसे जान छुड़ाई जाए और उनको यहाँ से निकाला जाए। आपने 1.3 मिलियन का बात किया था शुभंकर जी, तो लेकिन ये अदाद शुमार सही नहीं है, तकरीबन 4.3 मिलियन है। ये जो अफ़गानी पाकिस्तान के अंदर है इस वक्त, ये तकरीबन 43 लाख के करीब अफ़गानी इस वक्त पाकिस्तान में हैं। उनमें तकरीबन 13-14 लाख जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और बाकी सारे ऐसे बस आते हैं और जाते हैं और आज़ाद हैं। अब इनके बारे में एक फ़ैसला किया गया है, तो जो फ़ैसला करने वाले हैं वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने क्या करना है और ये कैसे और कितने स्टेप में ये करवाना है, वो बेहतर जानते हैं। बाकी रही बात वो इनके नाम करते हैं तो ये उनकी एक अपनी फ़िक्र है, उनको करने दें।
اور ویسے بھی وہ جیتے ہیں اور اچھا کھیل کے جیتے ہیں، تو وہ ڈیزرو کرتے تھے جیتنا۔ پاکستان کی ٹیم کو انہوں نے ٹوٹل آؤٹ کلاس کیا۔ تو ایسی باتیں، یہ آپ کا بچگانہ ذہن ہوتا ہے کہ آپ عرفان پٹھان کے ڈانس کے اوپر برا منا جائیں، تو اپنا اپنا دل ہوتا ہے کہ آپ کس کی سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ اگر کسی کی سپورٹ کرتے ہیں اور وہ ٹیم جیتی ہے تو آپ کو خوشی تو ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کو سیلیبریٹ کرنا کسی بھی طریقے سے، کسی بھی ڈھنگ سے، وہ ایک آپ کی مرضی ہے، آپ کیسے کرتے ہیں، تو اس میں برا منانا اور بچوں جیسی فکر رکھنا میرے خیال میں کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بات جو تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جو اعداد و شمار ہیں پاکستان میں افغانستان کے حوالے سے، وہ کچھ اس طرح ہیں جو میں نے اپنی معلومات کے مطابق آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔